नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आप लोगों को कल रात में व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन भेजा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि आज जो इंटरव्यू होने वाला है, यानी कि आज गुरुवार है और डेट है 1 जुलाई 2021, यानी आज जो इंटरव्यू हमने रखा हुआ है उसके संबंध में हमने बताया था कि हम एक वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि आपको सैलरी ज़्यादा मिले, जैसे आप लोग कई बार इंटरव्यू देने जाते होंगे कंपनियों में, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी द्वारा सैलरी बोल दी जाती है 5,000 रुपये या 6,000 रुपये या 7,000 रुपये, इससे ज़्यादा सैलरी बोलते नहीं हैं। तो उसका कारण क्या होता है, उसका रीज़न क्या होता है, आपको कम सैलरी क्यों दी जाती है, या फिर आपको रखने से ही कंपनी मना कर देती है, आपका सिलेक्शन ही नहीं हो पाता है। इन सब कारणों की मैं चर्चा करूंगा और आज के लिए वो टिप्स बताऊंगा कि आपकी सैलरी 15,000, 20,000, 25,000 रुपये कैसे मिल सकती है आपको। और कंपनी आपके सामने कंपनी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाएगी कि साहब आप तो हमारे यहाँ आ जाओ नौकरी करने के लिए। जो सैलरी आप मांगोगे, जितनी मांगोगे उतनी हम पे करने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो के अंदर ये टिप्स आपको बताने वाला हूँ। हालांकि इससे पहले भी मैंने कई बार बताया है, पर आप लोग वो चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर आप कहीं ड्राइवर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहाँ आप कुक का एक्सपीरियंस लिख करके ले जाएंगे, तो अगर भले ही आपने 25 साल काम किया हुआ है और आपकी तनख्वाह 5 लाख रुपए महीना थी, ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको 5,000 में भी कंपनी रखने को तैयार नहीं होगी। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि सामने वाली कंपनी बोलेगी कि भैया मुझे गाड़ी चलाने वाला बंदा चाहिए, ना कि मुझे खाना बनवाना है। मुझे तो गाड़ी चलाने से मतलब है, भले ही 1 साल ही आपने चलाई हो। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप जिस भी प्रोफाइल के लिए करियर में 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले थोड़ी तबीयत ख़राब है तो खांसी आ जाती है। तो मैं जो चीज़ बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि मतलब देखिए, सबसे पहले करियर में ज़रूरी है कि आप अपनी पसंद देखिए, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या काम आपको करने में मज़ा आता है। पैसे के पीछे कभी भी नहीं भागना चाहिए। आप अगर अपना इंटरेस्ट का काम करेंगे तो आपको वो काम करने में जब मज़ा आएगा तो आप ऑटोमेटिक उसमें दिन रात लगे रहेंगे, और यही कारण होगा कि आप करियर में हमेशा तरक्की करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देख करके, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हर दिन अलग अलग सेगमेंट के इंटरव्यू होते हैं, तो हम अलग अलग रिज्यूम चेंज करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ आप पहले एक सेगमेंट डिसाइड कर लीजिए कि आपको रियल इस्टेट में काम करना है, कि आपको एजुकेशन सेक्टर में काम करना है, कि आपको मेडिकल सेक्टर में काम करना है, या आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है। जिस भी सेक्टर में आपको जाना है, आप वो पहले सेक्टर डिसाइड करें। आफ्टर दैट आप प्रोफाइल डिसाइड करें। हर सेक्टर में बहुत सारे प्रोफाइल होती हैं कि आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या काम आपको आता है। आपको कंप्यूटर नॉलेज है, आप कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से आता है, या आप कंप्यूटर रिपेयरिंग कर सकते हैं। मतलब जो भी काम आपको बहुत अच्छे से आता है, आप अपना इंटरेस्ट देखिए, अपना टैलेंट देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैरियर बनाइए। तो आपको ना तो बार बार रिज्यूमे बदलने की ज़रूरत पड़ेगी और ना तो परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी ऑफ़र की जाएगी। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको पता ही नहीं है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है या किस उसमें जाना है, तो आप अपने मन से पूछिए, अपने अंदर का टैलेंट देखिए, अपने अंदर का हुनर देखिए, यानी आपको क्या करने की इच्छा होती है, आपको क्या काम करना अच्छा लगता है, वो चीज़ आप देखिए और उस दिशा में आप अपना कैरियर बनाइए। और रही रिज्यूम एडिट करने की बात, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोबाइल पे एक आप सॉफ्ट कॉपी रखिए वर्ड की फाइल की, मोबाइल से ही आजकल एडिटिंग हो जाती है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो तो इस मामले में एक्सपर्ट है कि
रिज्यूम को कैसे अपडेट करना है। तो वही सेगमेंट का एक्सपीरियंस, जिस सेगमेंट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसी सेगमेंट का एक्सपीरियंस आप लिख करके जाइए। जो कंपनी आपको 5,000 रुपये सैलरी बोलने वाली थी वो आपको 25,000 रुपये सैलरी बोलेगी, 30,000 रुपये बोलेगी, अब वो भी हाथ जोड़ करके आपको देगी। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों रिज्यूमे अपडेट करने से। अब बंदे क्या करते हैं, कई कैंडिडेट्स, अब पता चला रियल इस्टेट में फ़ोन किया कंपनी वालों को, सर इंटरव्यू के लिए आ जाऊँ, स्टाफ सोल्यूशन से नंबर मिला था। बोले आपने क्या काम किया है? बोले मैं तो टीचर था। तो बोले भैया यहाँ हमें पढ़ाना थोड़ी ना है बच्चों को, यहाँ तो बड़े बड़े कस्टमर हैंडल करने हैं, यहाँ बड़े बड़े कस्टमर डील करने हैं। मुझे ऐसा बंदा चाहिए जिसने रियल इस्टेट में काम किया हो, घर बेचता हो, या मान लो सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है। बोले मैं तो सर कूलर ठीक करता था, अब इस बार सिविल इंजीनियर बना लो आप। तो ऐसा नहीं होता है। आपको जिस भी सेगमेंट में, जिस भी फील्ड में जॉब चाहिए उसी का वर्क एक्सपीरियंस आपको लिखवा करके ले जाना पड़ेगा और उसी से संबंधित। अब रही बात, मान लीजिए इंटरव्यू में कुछ पूछ लिया आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल यूट्यूब पर हर चीज़ से संबंधित वीडियो डले रहते हैं, गूगल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, न्यूज़पेपर यहाँ वहाँ, ना जाने कितने जानकारी के आज साधन हो गए हैं जहाँ से आप वो नॉलेज जुटा सकते हैं। सामने वाला आपसे बात ही नहीं कर पाएगा कि इसे एक्सपीरियंस है या नहीं है। और जो कंपनी आपको 5,000 सैलरी दे रही थी वो आपको सैलरी बोलेगी सीधे 25,000 रुपये। ये मेरी गारंटी है, वादा है, दावा है। आप एक बार करके देखना, आजमा के देखना। और ये वीडियो आज मैं इसीलिए बना रहा हूँ। तो अब आज के वैकेंसी की बात कर लेता हूँ। आज किस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू है, क्या करना है आपको, रिज्यूम कैसे अपडेट करना है, वो चीज़ आज आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्या करना है। आज जो इंटरव्यू है वो देश की एक बहुत बड़ी जाने मानी फर्नीचर की कंपनी है, जो कि सामान बना करके और पूरा अलग अलग कंट्रीज में, जर्मनी, जापान, रूस, चाइना, अमेरिका, सब जगह मतलब बाहर सामान सप्लाई करती है और पूरे इंडिया में उनका नेटवर्क है। ठीक है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो वो कंपनी ने क्या है, भोपाल में भी अपना आउटलेट खोला हुआ है, एक बहुत बड़ा शोरूम खोला है। अलग अलग लोकेशंस में और भी शोरूम खुलने वाले हैं उनके। और अभी जो आउटलेट है उनका वो कोलार एरिया में है, और हो सकता है गुलमोहर में भी खुलने वाला है, MP नगर में भी, न्यू मार्केट में भी, करौंद एरिया में भी, होशंगाबाद रोड पर भी, मतलब अलग अलग। खैर वो जहाँ खुलेगा वो इन फ्यूचर की बात है, उसके बारे में अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है वो फ़िलहाल कोलार एरिया में है। ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए अगर आप जॉब अपनी सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप एक बार कंपनी के अंदर पहुंच जाइए। फिर मान लीजिए अगर करौंद में खुला तो आपको हो सकता है कंपनी वहां भेज दे। आगे हो सकता है अगर होशंगाबाद रोड में उनका आउटलेट खुला तो हो सकता है आपको वहां भेज दें। ठीक है, मतलब आपका अपना अपना एरिया। और दूसरी चीज़, आप लोग एक गलती क्या करते हो, बोले सर हम इंटरव्यू तो देने गए थे,